अगर मैं एक चुटकी बजाकर आपका स्पर्म काउंट बढ़ा दूं तो क्या आप ये वीडियो पूरी देखेंगे? जी हाँ, आज हम इसी के बारे में बात करने आए हैं कि आपने अपनी लाइफ में सब कुछ ट्राई कर लिया कि आपका स्पर्म काउंट बढ़े, बट वो बढ़ ही नहीं रहा। तो ये वीडियो आप ही के लिए है। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम निगम और मैं आया हूं आज फिर से आपको कुछ नया बताने के लिए। अगर आपने 2-3 साल या 1 साल से आप ट्राई कर रहे हैं और उसके बाद आप अपना स्पर्म एनालिसिस टेस्ट करवाने गए हैं और उसकी रिपोर्ट आती है तो उसमें पता चलता है कि आपका स्पर्म काउंट लो है, यानी कि आपको ओलिगोस्पर्मिया है। और ओलिगोस्पर्मिया वो होता है अगर आपका 15 मिलियन पर एमएल से कम है तो आपको ओलिगोस्पर्मिया है, आपका लो स्पर्म काउंट है। अब हम क्या करें? तो आपको डॉक्टर बोलता है कि अल्कोहल छोड़ दो, सिगरेट छोड़ दो, अच्छी डाइट खाओ, सब कुछ करो। आपने सब कुछ करा, आपने सिगरेट छोड़ी, आपने अल्कोहल छोड़ी, आपने सब कुछ छोड़ दिया, आप अच्छा खाने भी खाने लग गए, बट फिर भी आपका स्पर्म काउंट नहीं बढ़ रहा। तो क्या दिक्कत है? दिक्कत यह है कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं। जी हाँ, स्ट्रेस लेना ही एक सबसे बड़ा रूट कॉज है कि क्यों आपका स्पर्म काउंट लो हो रहा है। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि आप जितना स्ट्रेस कम लेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि आज के टाइम में 2024 चल रहा है और लोगों को हर चीज का स्ट्रेस है। वर्क लाइफ का स्ट्रेस है, रिलेशनशिप का स्ट्रेस है, जॉब का स्ट्रेस है और स्ट्रेस का भी स्ट्रेस है। इसलिए मैं कहता हूं आप स्ट्रेस लेना छोड़ दीजिए, क्योंकि ये सबसे ज्यादा दिक्कत कर सकता है कि आप पेरेंट नहीं बन पा रहे हैं। क्योंकि जब आप ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल नाम का एक केमिकल रिलीज होता है, एक हार्मोन रिलीज होता है और वो आपको दिक्कत पैदा कर सकता है, आपका डिसरप्ट भी कर सकता है आपके हार्मोनल इम्बैलेंस करने में। और ये चीज कॉर्टिसोल सबसे ज्यादा हानिकारक है आपके लिए, क्योंकि जितना ज्यादा बढ़ती रहेगी आपका स्पर्म काउंट उतना कम होता रहेगा। और साथ ही साथ ये आपके स्पर्म के पैरामीटर्स भी लो कर देता है, यानी कि आपका स्पर्म काउंट, आपकी स्पर्म की मॉर्फोलॉजी, आपके स्पर्म की मोटिलिटी, यहां तक की वॉल्यूम भी। इसीलिए स्ट्रेस लेना आप छोड़ दीजिए। मैं मानता हूं हम 25 साल के हैं, हम 30 साल के हैं, हम 32 साल के हैं एंड हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। हम काम करते हैं तो हम स्ट्रेस लेते हैं, नहीं होते तो नहीं ले पाते, बट स्ट्रेस हर जगह फैला हुआ है। तो इससे बचने का उपाय मैं हूं ना, मैं बता के जाऊंगा। 2 टिप अभी के अभी लिख लो। पहली चीज ये कि आप योगा करो, क्योंकि योगा से ही तो होगा। योगा से आपका स्ट्रेस एकदम निकल जाएगा, एकदम आप रिलीफ फील करेंगे। एंड योगा के बहुत सारे पोजेस हैं, मैंने बता रखे हैं, कोबरा पोज। और अगर आप योगा करते हैं तो एक तीर से 3 निशाने हो जाएंगे। कैसे? आपकी पेल्विक स्ट्रेंथ भी सही हो जाएगी, आपका स्टेमिना भी बढ़ जाएगा और आप स्ट्रेस भी नहीं लेंगे। और जब आप स्ट्रेस नहीं लेंगे तो क्या होगा? आपका स्पर्म काउंट ऑटोमेटिकली बढ़ता ही रह जाएगा। जी हाँ, तो ये चीज आप हमेशा ध्यान रखिए कि आप योगा करें। दूसरी चीज, अगर आप बिजी हैं, पूरा दिन नहीं निकाल पा रहे योगा करने के लिए, तो आप करिए मेडिटेशन। सुबह उठिए और आंखें बंद करके मेडिटेशन करिए। या आप एक और चीज कर सकते हैं, अनुलोम विलोम, यानी कि ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। जैसे ये जो एक्सरसाइज होती है, आप सबसे सिंपल एक्सरसाइज है, आप अपना जैसे जो लेफ्ट नोज है आप उसको बंद रखें, राइट नोज है जो उसका अपेरेंटली जो दूसरा वो होगा उससे आप सांस लें। और जैसे ही आप सांस ले रहे हैं, ठीक है, उसको होल्ड करिए दोनों नोज को एंड 5 सेकंड का पॉज। और आप दूसरी तरफ जहां से आपको छोड़ना है आप दूसरी तरफ से छोड़ लीजिए। तो ऐसे आप वाइस वर्सा करते जाएंगे तो आपके लिए बढ़िया हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो ये चीज आप अपनाइए, मेडिटेशन करिए, अनुलोम विलोम करिए, योगा करिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, स्ट्रेस मत लीजिए, क्योंकि यही कारण बन सकता है आपका पिता ना बनने का, एक बेबी ना आने का। तो ये सारी की सारी चीजें ध्यान रखिए और आपसे मिलते हैं हम अगली बार। जब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड उन दोस्तों को भेजिए जिसको इसकी जरूरत है। एंड अगर फिर भी कोई दिक्कत आ रही है तो हम है ना, हम बैठे हैं ना, आप हमसे बात कर सकते हैं, हम हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमसे चैट भी कर सकते हैं। नंबर्स आपकी स्क्रीन पर हैं, अभी मिलाइए और हमसे बात करिए। थैंक यू।